So IBC is not just recovering money, it is resurrecting companies. हमने जो विरासत में क्या पाया वो भी बताना जरूरी है विपक्ष को। भारत का आईबीसी से पहले का दिवालियापन का परिदृश्य क्या है? सभापति महोदय, हमने भारत के आर्थिक इतिहास के उस अध्याय को फिर से देखना होगा जो इससे पहले था, और ये कोई गर्व करने वाला अध्याय नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर आप हमें देकर गए थे। इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस तो था ही, और इनजस्टिस एट इंडस्ट्रियल स्केल था। 2016 से पहले भारत का दिवालियापन ढांचा एक ढांचा नहीं था, एक विरोधाभासी कानूनों, दोहराए जाने वाले तंत्रों और प्रतिस्पर्धा अधिकार क्षेत्रों का एक संग्रह था, जिसमें से निकलता कुल नहीं था। कुल मिला के एक ही आवाज हर कानून से निकलकर आती थी, और वो आवाज थी डिले, यानी कि देरी ही होती थी और कुछ नहीं होता था। अगर मैं क्या क्या कानून थे? सीका था, यानी कि जिसमें यूनिट को सिक घोषित करने का होता था, फिर BFIR था, DRT था, सरफेसी था, इस तरह से अलग अलग लोक अदालत से लेकर अन्य कई तरह के कानून थे। लेकिन रिकवरी क्या होती थी? आप एक बार आंकड़े देखिए। सीका में जब एक बार सिक घोषित कर दिया जाता था तो उसको BFIR में भेज दिया जाता था, और BIFR को पुनर्वास प्रस्तावों की जांच करनी थी, या तो कंपनी को पुनर्जीवित करना था या फिर उसको बंद करने की सिफारिश करनी थी। इसी में 7-7 साल लगा देते थे, और कंपनियों ने तो ढूंढ लिया था कि उनको तो एक आश्रय मिल गया था कि मालिक बन के रहना है, बैंक का पैसा, क्रेडिटर का पैसा नहीं देना, केवल BFIR तक ले जाओ, खुद बैठे रहो, सैलरी भी लो, इंसेंटिव भी लो, मजे भी करो, और ऋणदाताओं के पैसे मत वापस करो। ये यूपीए की सरकार और कांग्रेस का देन था। कई सालों तक कार्रवाई चलती थी, 7-7 साल तक BFIR में औसतन कुछ नहीं निकलता था। संपत्तियां खराब हो जाती थी, कर्मचारियों को नुकसान होता था, बैंकों के ऋण के बाद भी कुछ नहीं मिलता था, और बट्टे खाते डालकर बोझ करदाताओं पर डाल दिया जाता था। और BFIR जब कह देती थी अच्छा इस कंपनी को बंद करना, तो कोर्ट में जाना पड़ता था। और भारत के कोर्ट्स का तो आप हाल देखते हैं, हमारे न्यायाधीश कितना काम करते हैं, कितना उनके ऊपर बोझ है, और कितने पेंडिंग मामले उनके ऊपर हैं, और यहाँ पर और मामले उनके पास जाते थे। और वहाँ पे क्या होता था? 10-15 साल और लगते थे, बैंकों को पैसा नहीं मिलता था, और कंपनी वाले मौज करते थे।